हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीटेट 2021 के पेपर लेवल सेकंड में पूछे गए साइंस पोर्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 साइंस पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालक के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, यह भी कोई जरूरी नहीं है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, ये सही बात है। कोई भी इन्वेंशन ले लो, कभी न कभी किसी ने तो उसकी कल्पना की होगी और उस कल्पना पे काम किया होगा, तब वो साकार हुई। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। सभी विचारों की खोज परख क्यों करेंगे? जो उपयोगी होंगे उन्हीं की करेंगे। देन करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि ईशु कहां गलत हो गई। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ये गलत है, क्योंकि जब आर्द्रता में वृद्धि होती है तब वर्षा की संभावना बढ़ती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। सही बात है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। ये गलत हो जाएगा, ये तो लड़कों के साथ भेदभाव होगा ना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। जब किसी चीज का प्रदर्शन किया जाएगा तो बच्चे उसको देखेंगे और सुनेंगे, तो ये हो जाएगा दृश्य और श्रवण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता? वाई क्या हो सकता है? घटपर्णी, घटपर्णी में क्लोरोफिल होता है और ये कीट पक्षी पादप है। मैपल वृक्ष, कसकुटा, कसकुटा में क्लोरोफिल नहीं होता है और ये एक परजीवी प्लांट है। शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बृहदान्त्र में भोजन का परिपाचन होता है, नहीं शुद्रांत्र में होता है। बृहदान्त्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। बृहदान्त्र शुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, ये सही बात है। बृहदान्त्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है, ये काम भी छोटी आंत में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। प्यूपा या कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। ये गलत बात है क्योंकि ये कैटरपिलर प्यूपा में डेवलप होता है। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। पेशी, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। अस्थि, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। उपास्थि, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। पसली पिंजर। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल, पीयूष। पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी अधातुएं गैस होती हैं। सभी अधातुएं अतन्य यानी तन्य नहीं होती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं। नहीं, मरकरी लिक्विड होती है। सभी धातुएं कठोर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है? वाई क्या हो सकता है? एक्रिलिक, ये केमिकली फॉर्म्ड है। जूट, ये तो नेचुरल फाइबर है। रेयन, रेयन इज द करेक्ट आंसर। नाइलॉन, ये भी केमिकली फॉर्म्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए जिसमें ईंधन, ईंधन का ऊष्मीयमान, स्टेट और ज्वलन ताप दिया गया है। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त होगा ईंधन सी, जिसका ऊष्मीयमान मध्यम है, स्टेट लिक्विड है और ज्वलन ताप भी मध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है? विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कही जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑफकोर्स धातु Z ही होगी। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित रंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? कहना क्या है, जब प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं क्योंकि परावर्तन विसरित ढंग से हो रहा है और विसरित ढंग से परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जरूरी होता है। यह आभासी और आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? अभिलंब बल, पेशीय बल, स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी स्थिर वस्तु को गति देने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वो उसके स्थैतिक घर्षण बल से अधिक होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है? शैम्पू, वनस्पति तेल, आश्रित जल। चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोंटी टैप वाटर, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस, सिरका। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? भोजन पकाना, पानी उबालना, ये भौतिक हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। पानी उबालना और जल में लवण घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? इसकी औसत चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है,
प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, या चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, विटामिन एक्स की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा विटामिन एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड की पहचान कीजिए। मसूड़ों में रुधिर आना ये स्कर्वी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है और ये सिट्रस कुल के पादपों में पाया जाता है। देन फ्रेंड्स, ये थे साइंस के 30 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।